जम्मू कश्मीर की सरकार, जब आपको वोट लेने थे टोपी खोल खोल के आपने लोगों से वोट मांगे कि मुझे वोट करो, मेरी सरकार बनेगी, मैं 200 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, हम यहाँ पे 1 लाख नौकरियां देंगे, हम राशन जो फ्री का उसको डबल करेंगे, और अनेकों पंचायती इलेक्शनों की बात कर रहे थे। बड़ा सर, क्लियर बड़ा कट सवाल है लोगों का, पंचायत इलेक्शन, बीडीसी इलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं, जिससे हमने लोगों को दिक्कत हो रही है। हमने भी कहा कि इमीडिएट आप पंचायती इलेक्शन, पंचायतों की डिलिमिटेशन करिए और पंचायत इलेक्शन कराइए। क्वेश्चन आप पे लग रहे हैं कि जो एमएलए हैं उन्होंने अपने घर के लिए वो टनल बनाया है। जो बुक्स का अप्रूव दिया गया था, जो एंटी नेशनल बुक्स थी, उस बाद में उनको बैन भी कर दिया गया, उसको लेकर क्या है? उन पे कार्रवाई हुई है। क्या लगता है जो सर, जो जो हमारे जो एजुकेशन जो मिनिस्टर हैं? नहीं नहीं, जो कमेटी जो बनी थी, जो वहाँ पे जिन्होंने उनको वेरीफाई किया है, सर्टिफाई कर दिया है कि ये बुक्स ठीक हैं, उन पे कार्रवाई हुई है। वो जो 6-7 लोगों की जो टीम थी, कमेटी थी, उन पे टाइमली कार्रवाई हुई है। क्या बोलती है हमको उसकी चिंता नहीं है, हमको क्या करना हम उस पे फोकस किए हैं। वो कहीं विजिबल नहीं है और वो फंस चुके हैं अपने ही उस मैनिफेस्टो के चक्कर में कि हमने बिजली फ्री देनी है, पानी देना है, नौकरियां देनी है, राशन देना है। जरा पब्लिक से पूछ के देखिए ना क्या क्या इनके तो जो इलेक्शन लड़े यहाँ पे, जो 30-30, 32-32 हजार वोट लोगों से लिए, उनका कोई अता पता, कोई एड्रेस नहीं। वो वहाँ के लोगों ने भी तो वोट किया। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस एनसी के लोगों को, जो यहाँ पे वो डोडा में हो या किश्तवाड़ में हो, कैंडिडेट लड़ा, वो एनसी कांग्रेस का कंबाइंड होके अलायंस में लड़ा, 31,000 वोट लिए। वही मंत्री नहीं आ रहा, तुम तो आओ यार, कहीं पता करो अपने लोगों का। अभी हमारे साथ डोडा के भारतीय जनता पार्टी के एमएलए शक्तिराज परिहार जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे डोडा की डेवलपमेंट को लेकर, एजुकेशन को लेकर और पंचायत इलेक्शन को लेकर जो देराना मांग है लोगों की। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, क्या कुछ कहेंगे, जो दो बड़े प्रोजेक्ट जो है डोडा को मिले हैं या चनाब वैली को मिले हैं, किस नज़रिए से देखते हैं आप डोडा की डेवलपमेंट के लिए? सभी एर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट के लोगों को बहुत बहुत मुबारक है, शुभकामनाएं हैं कि एक जो इस पूरे चंद्रभागा की जो डिमांड थी, जो अल्टरनेट नेशनल हाईवे बन रहा था, हाईवे काफ़ी सारा कंप्लीट भी हुआ है और उस पर काम भी चल रहा है। लेकिन दो जो टनल्स बनने थे, जो हमारा सुध महादेव का और वाइलू का, वो पेंडिंग पड़ा हुआ था और कल उसको यूनियन कैबिनेट ने उसे मंजूरी देके 9,800 करोड़ रुपया उसके लिए सैंक्शन हुआ है और बहुत जल्द ही उसका टेंडरिंग होके वो काम शुरू यहाँ पे होगा। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का और विशेषकर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, जो पीएमओ में मंत्री हैं और हमारे यहाँ के सांसद भी हैं, हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनका धन्यवाद करूँगा कि जिनकी कोशिशों से ये प्रोजेक्ट आज सैंक्शन हो के यूनियन कैबिनेट से उनको मंजूरी मिली है और 9,800 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ है। आने वाले टाइम में काम बहुत जल्द शुरू होगा। उससे बेहतर कनेक्टिविटी तो इस बेल्ट को मिलेगी, साथ में जो हमारे अनएम्प्लॉयड, जो बेरोजगार नौजवान हैं, उनको रोजगार का भी एक साधन होगा और अच्छी कनेक्टिविटी मिलने के साथ यहाँ टूरिज्म का काफ़ी पोटेंशियल है, टूरिस्ट का फुटफॉल इस एरिया में बढ़ेगा। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का एक बार फिर से धन्यवाद करूंगा कि पूरे एर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट के लोगों की तरफ से कि एक बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट, जो पैकेज जो यहाँ के लिए उन्होंने दिया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप कंस्टिट्यूंसी की बात करें, देसा हो गया, मरम्मत हो गया, सर सड़कों की बहुत ज़्यादा हालत वहाँ पर ख़राब है, लैंडस्लाइड है वहाँ पर आ रही है, और लाइट, ऐसे कुछ इलाके हैं वहाँ पर लाइट का भी बहुत बड़ा इशू वहाँ पर है। देखिए, पिछले 8-10 दिनों से लगातार बारिशें होने के कारण इस पूरे चंद्रभागा में, एर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे डैमेजेस हुए हैं, स्लाइड्स हुई हैं, काफ़ी लोगों की जानें भी गई हैं, फ्लैश फ्लड्स के कारण नुकसान काफ़ी सारा जानी और माली काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। मैंने पहले भी कहा था, रिक्वेस्ट की थी जम्मू कश्मीर सरकार को कि वो यहाँ पे अपने कोई मंत्री भेज के उसकी एक असेसमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से करवा के, ताकि लोगों को वो कंपनसेट कर सकें। फसलों का नुकसान है, ज़मीन का नुकसान है, सड़कें हों, बिजली हो, पानी है, सारे प्रभावित हुए हैं। उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही है। मैं पिछले 10 दिन से लगातार यहाँ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, डोडा में हूँ, डोडा दूसरी वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में, हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे सारी नज़र बनाए हैं, फील्ड में भी हैं। लेकिन बारिशों के कारण बहुत सारा नुकसान है। मेरी उमर अब्दुल्ला सरकार से ये गुजारिश होगी कि जो डैमेजेस हुए हैं उसके लिए पर्याप्त फंड्स मिलें, ताकि उसका रेस्टोरेशन टाइमली यहाँ पर हो और लोगों को बेटर फैसिलिटी यहाँ पे मिल सके।
सर नीपली फ्लाईओवर है, काफ़ी देराना मांग वो है, और काम शुरू हुआ था, बीच में रोक दिया गया। सर कब वो काम शुरू होगा और कब जो डोडा के जो लोग हैं उस नीपली फ्लाईओवर को देख पाएंगे? जो बहुत बड़े वादे थे कि इस तरीके से यहाँ पर दिखेगा, डोडा का पहला फ्लाईओवर होगा और एक शॉर्टकट वहाँ पर बनाया गया। तो टनल की बात करें तो एलिगेशन आप पे लग रहे हैं कि जो एमएलए हैं उन्होंने अपने घर के लिए वो टनल बनाया है। देखिए, ये जो अल्टरनेट नेशनल हाईवे है उसी का पार्ट वो वाला जो जो इस फ्लाईओवर की आप बात कर रहे हैं। 9,800 करोड़ रुपया सैंक्शन हो गया है जो टनल्स बनने हैं। खलैनी टनल बन चुका है और वो आगे आके जो नेपली जिसकी आप बात कर रहे हैं वो काफ़ी सिंकिंग एरिया वहाँ पर है। वहाँ पे जब काम शुरू किया आपने देखा होगा कि थोड़ा उन्होंने काम किया, उसके बाद वो सिंक होने लगा। उसका डिज़ाइन अब चेंज हुआ है, उसके डिज़ाइन उसका जो डीपीआर रिवाइज डीपीआर बनी है 130 करोड़ की डीपीआर। अपोजिशन क्या बोलती है हमको उसकी चिंता नहीं, हमको क्या करना हम उस पर फोकस किए हैं। वो तो ये भी कह रहे थे कि नहीं जी कहाँ गया सुध महादेव टनल, कहाँ गया वाइलू टनल। आज उनको जवाब मिला कि सुध महादेव भी बनेगा, वाइलू भी बनेगा, और नेपली का जो फ्लाईओवर है तो वो तो उसी का पार्ट है, वो वही हाईवे का ही पार्ट है। वो रिवाइज होके बहुत जल्द आप सुनेंगे कि 130 करोड़ रुपया वो भी सैंक्शन हुआ और वो फ्लाईओवर भी वहाँ पे बनेगा। अपोजिशन के पास कोई मुद्दे हैं नहीं। यहाँ की जो अपोजिशन है, हालांकि अपोजिशन में हम लोग हैं, लेकिन ये जो काम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करने हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी जी को करने हैं, जो हमारे पीएमओ में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने करने हैं, वो तो कर रहे हैं। यहाँ की सरकार बताए कि वो क्या कुछ कर रहे हैं। ये जो लिंक रोड्स हमारे हैं उनका रेस्टोरेशन तक इनसे नहीं हो रहा है। बिजली पानी की इतनी खस्ता हालत है इस वक्त, कहाँ है सरकार, कोई विजिबल है कहीं आपको ग्राउंड पे दिखी? उमर अब्दुल्ला सरकार और उसको सपोर्ट अगर कांग्रेस वाले करते हैं, ये तो मंत्री तो कहीं दिखते नहीं, सरकार कहीं दिखती नहीं। इनके तो जो इलेक्शन लड़े यहाँ पे जो 30-30, 32-32 हजार वोट लोगों से लिए, उनका कोई अता पता कोई एड्रेस नहीं, वो कहाँ है? सर हम एज ए विधायक के नाते हमारा जो रोल बनता है, जो ड्यूटी बनती है, उसे कर रहे हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फंडिंग, प्राप्त फंडिंग के कारण यहाँ पे आज बिजली का काम यहाँ पे अगर चल रहा है, अगर आरडीएसएस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फंडिंग, अभी नया हेड शासकीय में फंडिंग हो रही है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और ऐसी फंडिंग है कि जिसमें 50 साल तक आपने पैसा वापस नहीं करना है, और वो भी विदाउट इंटरेस्ट। ये मोदी की देन है इस जम्मू कश्मीर को, जो पैसा आज की डेट में पीएमजीएसवाई की सड़कें बन रही हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पानी की जेजेएम की स्कीम इन्होंने ग्राउंड पे एग्जीक्यूशन उसका ठीक नहीं किया। अब ये जो जेजेएम 2 के लिए 1400 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर के लिए सैंक्शन हुआ, वो तो केंद्र सरकार तो कर रही है। जम्मू कश्मीर सरकार कुछ बताए तो सही कि उनका कोई काम, कोई ग्राउंड पे कोई इधर बताए दिखाए, काम नहीं तो कोई उनका कोई मंत्री, कोई सरकार के कोई नुमाइंदे यहाँ पे आए। यहाँ के लोगों ने भी तो वोट किया। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस एनसी के लोगों को जो यहाँ पे वो डोडा में हो या किश्तवाड़ में हो, यहाँ तो लोगों ने उन पार्टियों को भी तो वोट किया। मेरे अगेंस्ट जो कैंडिडेट लड़ा वो एनसी कांग्रेस का कंबाइंड होके अलायंस में लड़ा, 31,000 वोट लिए। वही मंत्री नहीं आ रहा, तुम तो आओ यार, कहीं पता करो अपने लोगों का। आज लोग दरबिदर हैं। आज केवल एक विकल्प उनके पास, लोगों के पास है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, भारतीय जनता पार्टी का संगठन हो, कोई मंडल अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, आज वो ग्राउंड पे आपको दिखेंगे, विधायक दिखेंगे। लेकिन जिनको दिखना चाहिए था सरकार को, उमर अब्दुल्ला सरकार को, वो कहीं विजिबल नहीं है। और वो फंस चुके हैं अपने ही उस मैनिफेस्टो के चक्कर में कि हमने बिजली फ्री देनी है, पानी देना है, नौकरियां देनी है, राशन देना है। जरा पब्लिक से पूछ के देखिए ना क्या क्या मिला। 2 साल अभी हो चुके हैं, ना राशन फ्री मिली है ना बिजली फ्री मिली, और चनावली के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारे एरिया से जब बिजली बनती है तो हमें क्यों नहीं फ्री मिल रही है। हालांकि पहले 100 रुपया बिजली का बिल आता था, वहीं 200 से 300 रुपया बिजली का बिल आ रहा है। कौन इसका जिम्मेवार है? जम्मू कश्मीर की सरकार। जब आपको वोट लेने थे, टोपी खोल खोल के आपने लोगों से वोट मांगे कि मुझे वोट करो, मेरी सरकार बनेगी, मैं 200 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, हम यहाँ पे 1 लाख नौकरियां देंगे, हम राशन जो फ्री का उसको डबल करेंगे, और अनेकों वादे जो वो यूटी में कर सकते हैं। उन्होंने तो कहा था कि हम प्रिजनर्स को, जो जितने भी जो जेलों में जो है उनको लेके आएंगे, यहाँ 370 लाएंगे, यहाँ पता नहीं क्या क्या उन्होंने सपने लोगों को दिखाए थे। हम कह रहे हैं कि नहीं, तुमने जो कहा था कि केवल यहाँ बिजली फ्री की बात की थी, यहाँ पे नौकरियों की बात की थी, राशन फ्री की बात की थी, सिलेंडर तुमने कहा कि 12 सिलेंडर फ्री आप लोगों ने कहा, कहाँ है वो?
वो उसी अपनी मैनिफेस्टो में फंस चुके हैं। और आज सिर्फ जी हमको स्टेट हुड मिल जाएगा, जंतर मंतर पे जाएंगे तो स्टेट हुड मिलेगा। पंचायती इलेक्शनों की बात कर रहे थे, बड़ा सर क्लियर बड़ा कट। सवाल है लोगों का, पंचायत इलेक्शन, बीडीसी इलेक्शन नहीं हो ये पा रहे हैं, जिससे हमने लोगों को दिक्कत मिल हो रही है। हमने असेंबली में भी कहा कि इमीडिएट आप पंचायती इलेक्शन, पंचायतों के डिलिमिटेशन करिए और पंचायत इलेक्शन कराइए। म्यूनसिपलिटी के, आपको कॉरपोरेशंस के इलेक्शन होने चाहिए। पावर को डिसेंट्रलाइजेशन करना है नीचे तक, ताकि जो पंचायत लेवल के काम हो वो पंचायत वहाँ पे देखे। वहाँ पे आज पंचायत एग्जिस्ट ही नहीं करती है। आज आपकी म्यूनसिपल कमेटी, कॉरपोरेशन कोई नहीं है। और उमर अब्दुल्ला साहब ने ये कहा कि हम उचित समय पे अब करवाएंगे। अब उसको स्टेट से जोड़ दिया है कि स्टेट आएगी तो उसके बाद करवाएंगे। उनके हालात खराब हैं, कश्मीर के अंदर उनके हालात खराब है। वो आपने देखा होगा कि जब बडगाम का चुनाव हुआ, जो एनसी की सीट होती थी, वो हार चुके हैं। तो इसलिए वो चुनाव मुझे नहीं लगता है कि वो करवाने वाले हैं। अगर चुनाव नहीं भी करवाने हैं तो फोकस आप करिए। आपको 9 मंत्री बनाने हैं, अपने पूरे बनाइए ना पूरे। अब 5 मिनिस्टर कहाँ कहाँ पहुंचेंगे, तो कितने कितने डिपार्टमेंट। एक मिनिस्टर को एक डिपार्टमेंट चलाना मुश्किल है। आप मुझे बताइए, एक मिनिस्टर को आपने हेल्थ का डिपार्टमेंट दिया, मेडिकल एजुकेशन भी उसी के पास है, हेल्थ का भी आपने, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन भी दे दिया, सोशल वेलफेयर का भी। इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स अगर एक मंत्री के पास हों तो कैसे वो लोगों के काम कर सकते हैं। सर जम्मू कश्मीर में 2 बुक्स का अप्रूव दिया गया था जो एंटी नेशनल बुक्स थी, उस बाद में उनको बैन भी कर दिया गया, उसको लेकर क्या है? उन पे कार्रवाई हुई है। तो क्या लगता है जो सर, जो जो हमारे जो एजुकेशन जो मिनिस्टर हैं नहीं नहीं, जो कमेटी जो बनी थी, जो वहाँ पे जिन्होंने उनको वेरीफाई किया है, सर्टिफाई कर दिया है कि ये बुक्स ठीक हैं, उन पे कार्रवाई हुई है। वो जो 6-7 लोगों की जो टीम थी, कमेटी थी, उन पे टाइमली कार्रवाई हुई है। सर क्या कुछ कहना है आपका, कब वो इलेक्शन होंगे जिनका इंतजार जो लोगों को है? और सर एक बड़ा सवाल है, जो म्यूनसिपल या जितने भी डेली वेजर हमारे हैं सर, सड़कों पे लगातार आ रहे हैं, उनकी मांग है जो पूरी नहीं की जा रही है। म्यूनसिपैलिटी की बात करें तो अगर वो हड़ताल पर रहते हैं, डोडा में पूरी गंदगी यहाँ पर भर जाती है। सर आपने भी अभी तक उनके उनके लेकर असेंबली में सवाल नहीं उठाए हैं, सर क्या कुछ रहेगा? देखिए, कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिन पे अपोजिशन, या जिन पे कुछ अपोजिशन नहीं हो, खासकर डेली वेजेस का इशू आप देखिए। यहाँ पे जो लोग, यहाँ म्यूनसिपल, ये जो कौंसल है, यहाँ पे स्ट्राइक पे रहे, उनके साथ क्या व्यवहार किया गया। आपने कहा कि हम डेली वेजेस को रेगुलाइज करेंगे, फिर कोई कमेटी बनाई, फिर कहा फेज्ड मैनर में करें। करें ना, बट करना ये जो डिसीजन है, ये कोई केंद्र सरकार का नहीं है, ये उमर अब्दुल्ला सरकार को करना है। और जिस दिन वो ये काम करेंगे, हम उनका वेलकम करेंगे। वेलकम स्टेप होगा कि अगर जो डेली वेजर्स को रेगुलाइज करने का काम करेंगे। लेकिन अभी तक तो हमें 2 साल हो रहे हैं, तो कुछ तो ऐसा दिखा नहीं। और उम्मीद करते हैं कि शायद आने वाले टाइम में, सितंबर में हमारा असेंबली सेशन लगेगा, तो उसमें इन इश्यूज को फिर से उभारा जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल जम्मू कश्मीर में कर रही है। ऐसे जो लोगों के मुद्दे हैं उनको उजागर कर रही है। लेकिन अल्टीमेटली ये काम तो सरकार का है, सरकार को करना चाहिए। और खासकर भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, एक तो जम्मू वर्सेस कश्मीर तो यहाँ रहता है कि जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन। एंड उसके भी डिवीजन के अंदर भी अगर आप इस अर्सवाल डोडा डिस्ट्रिक्ट को देखेंगे, डोडा, रामबन, किश्तवाड़ को, इसके साथ सबसे बड़ी ज्यादती अगर इस सरकार में। हमें भी बड़ा अरसा हो गया राजनीति में देखते हुए, एमएलए भी बने, पहली बार भी बने, मंत्री भी बने, फिर से बने हैं। उससे पहले भी थोड़ा राजनीति में इंटरेस्ट रखते थे। इस बार की जो सरकार है, ये पहली बार है कि 2 साल में एक बार मंत्री आया, बड़ी मुश्किल से उसको यहाँ पे लाया। अदरवाइज सरकार का कोई फोकस नहीं है। वो डोडा हो, भद्रवा हो, वो किश्तवाड़ हो, इस बेल्ट को टोटल इग्नोर किया जा रहा है एनसी कांग्रेस द्वारा। इसीलिए मैंने प्रश्न किया कि जो लोग इनके यहाँ पे, जो लीडर यहाँ पे हैं, उनको भी इसका चिंतन करना चाहिए कि क्यों इग्नोर सरकार की तरफ से इस वक्त है। सर एजुकेशन को लेकर हमारे डोडा में लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, स्टाफ कम है और कुछ स्कूल जो हैं बंद हो चुके हैं। जेएमसी के स्टाफ की बात करें, यहाँ पर भी स्टाफ बहुत ज़्यादा कम है और जितने पेशेंट यहाँ पर आते हैं उनको सीधा रेफर जेएमसी जम्मू किया जाता है। इसको रेफरल हॉस्पिटल का टैग भी दिया गया है, सर क्या कुछ कहना है? देखिए, इस वक्त सबसे प्रभावित 2 डिपार्टमेंट हैं, एक एजुकेशन डिपार्टमेंट और हेल्थ में। सबसे बड़ी अगर कोई टीचिंग स्टाफ की कमी, या हेल्थ में अगर इस डिपार्टमेंट में देखेंगे, तो आपको स्टाफ की काफ़ी दिक्कत आएगी। हमारा जो मेडिकल कॉलेज है, मुझे नहीं लगता 40% ही उस पे, जो जितना रिक्वायर्ड जो स्ट्रेंथ है जो उसकी, उसमें कोई 40% के आसपास ही है। तो आप मुझे बताइए 40% पे क्या ही वो लोग कर पाएंगे।
जहां अगर 100 लोग होने चाहिए वहां पे 40 से कैसे काम चलेगा? तभी तो रेफर यहाँ से पेशेंट जो भी, और ये एक्सीडेंटल प्रोन एरिया है। फोकस सरकार का हो, उन्होंने कहा कि हम नई रिक्रूटमेंट कर रहे हैं ताकि फोकस इस एरिया में, देखिए जम्मू में हो, आप श्रीनगर की अगर बात करेंगे, उन डिस्ट्रिक्ट्स में सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत बड़े बड़े हैं, वहाँ बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सारा कुछ आपको मिलेगा। लेकिन जब इस पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट की, आप एर्सवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट की आप बात करेंगे, राजौरी पुंछ की बात करेंगे, यहाँ पे एक बारिश आती है, आप अगर 15-20 करोड़ से रोड तैयार करते हो तो एक क्लाउड बर्स्ट होता है, एक बारिश आती है तो अगले दिन पता नहीं लगता है कि यहाँ रोड भी थी या नहीं थी। एक रोड बनाने में अगर यहाँ अगर जम्मू में या श्रीनगर में 2 करोड़ लगता होगा तो यहाँ 15 करोड़ लगता है। इतने पहाड़ काटने हैं, आपको तैयार करना है। इसलिए मेरी गुजारिश सरकार से है कि फोकस हो इस एर्सवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट पे, जहाँ लोगों को जो दिखते हैं उनको हम कैसे दूर कर सकें, वो सरकार और हम लोग सारा मिल के अगर ये करें तो, ताकि बिजली हो, पानी हो, कोई टीचिंग स्टाफ की अगर कमी है, कहाँ से अब एक टीचर को यहाँ से इस स्कूल से उठा के वहाँ कर दिया, यहाँ कमी होगी। हेल्थ में अगर देखेंगे, अगर रूरल एरिया में खासकर देखेंगे तो वहाँ डिस्पेंसरीज हैं, पीएचसीज हैं, वहाँ पे कोई डॉक्टर नाम की कोई चीज़ नहीं है। सर, बैकडोर एंट्रीज हो रही हैं, जो गवर्नमेंट नौकरियां प्राइवेट कंपनियां करवा रही हैं, जो एग्जाम प्राइवेट कंपनियां ले रही हैं, बैकडोर एंट्रीज का बहुत सारे मामले जो हैं सामने आ रहे हैं, इसको किस नज़र से देखते हैं? आउटसोर्सिंग का एक बहुत बड़ा इशू इस वक्त जम्मू कश्मीर में है और भारतीय जनता पार्टी ने उसे अच्छी तरीके से उभारा है कि आउटसोर्स करके किसी एक व्यक्ति के थ्रू आप सारे जो भी कोई एम्प्लॉयमेंट देनी है, वो गवर्नमेंट अगर डायरेक्ट अगर उन पोस्ट को एडवर्टाइज करे, ताकि वो जो लोग लगे वहाँ पे, आप किसी ठेकेदार के थ्रू लगे, उसको अगर आप 20,000 रुपया दे रहे हैं, अगले अगले ने 15,000 या 10,000 में आगे वो चला रहा है आउटसोर्सिंग का। और ये 20,000 प्लस लोग ऐसे हैं जो इस वक्त आउटसोर्सिंग के थ्रू, आने वाले टाइम में आप देखेंगे सबसे बड़ा मुद्दा जो असेंबली के अंदर होगा ये आउटसोर्सिंग का होगा। इसमें कश्मीर से भी आवाज़ें उठ रही हैं, जम्मू से भी, और भारतीय जनता पार्टी ने इस इशू को रेज किया है कि जो आउटसोर्सिंग वाला सिस्टम को ख़त्म करके सरकार डायरेक्ट अपनी रिक्रूटमेंट पॉलिसी को लाए और यहाँ के नौजवानों को रिक्रूट करे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए, क्या कुछ सर ने कहा आपने भी सुना। दीजिए साहिल शर्मा को इजाजत, मिलते हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ। धन्यवाद।